बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जन अगमा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दरस दिखाइया। एह कारण से ध्यापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाय समाइया। तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही में तुम्हें नवाऊं शीश। प्रेम की अगन हो मन में लगन हो, श्रद्धा की जोत हो मन में न खोट हो। तो प्रभु मिल जाए गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। देखो अब साहब ने बताया कि अब इस प्रार्थना को हम गाते हैं, अब इसमें कौन कितना सार्थक हो पाता है ये साधक की अपनी लगन के ऊपर होती है। जैसे बताया कि प्रेम की अगन हो तो परमात्मा के लिए गुरु के लिए हमारे अंदर कितना प्रेम है, तभी तो ये चीज़ें गठित होंगी। लेकिन हमारे अंदर होता तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिखावा होता है और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सर्वोपरि चीज़ घटित हो जाए। यही कारण है कि ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं। हर संस्था में हर गुरु के पास में बन जाते हैं, क्योंकि जो उस पर खरे नहीं उतर पाते, खरे नहीं उतर पाते कि न जिनका गुरु से प्रेम लग पाता है, प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, न परमात्मा से मिलने की कोई लगन है, न सत्संग की कोई लगन है, न श्रद्धा है, और मन में छल कपट ऐसा भरा हुआ है कि हमको मिल जाए तो हम यानी सर्वोपरि बन जाए। तो इस तरह से जिनको नहीं मिलता, क्योंकि उस पर खरे नहीं उतरेंगे तो मिलेगा ही नहीं तो ऐसे लोग उस गुरु की निंदा करने लग जाते हैं कि उन्होंने मेरे को दिया नहीं, या वो जानते नहीं है, या उनमें कमी है। तरह तरह की बातें करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि साहब ने हर तरह से समझाया, सबको समझाया कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमको ये देखना चाहिए क्या हम गुरु की उस कसौटी पर, परमात्मा की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं? हम तो खरे उतरे नहीं, और हम चाहते हैं कि हम सर्वोपरि बन जाएं। कि यानी जिस तरह से शुरुआत में कहा जाता है कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण यानी अगमागम में लखाइयाँ, जो यानी मन बुद्धि से परे की चीज़ है, जो गुरु गम में है, उसको गुरु लखा दे हमें, हैं? तो अब वो उसको तो गुरु जब लखाएगा जबकि आप मान लो पूरी तरह से खरे उतरेंगे, और यानी को लास्ट की चीज़ है वो। कारण के गुरु से सतगुरु पाइया, तो वो सतगुरु लखाता है। गुरु को सतगुरु रूप धारण करना पड़ता है उसके लिए, जब जाके वो लखा पाता है। और आप खरे उतरते नहीं, तो आप लख नहीं पाते, तो आप मान लो निंदा करने लग जाते हो गुरुओं की कि गुरु ने तो मुझे लखाया ही नहीं। मान लो पक्षपात करते हैं या तरह तरह के इल्जाम आप लगाने के लिए लग जाओगे, तो एक ग्रुप बन जाता है गुरु के निंदकों का, हर जगह बनता है। एक निंदकों का बनता है और एक बनता है किनका,
चापलूसों का। वो यानी गुरु के इर्द गिर्द घूम करके यानी ये जानना चाहते हैं कि यानी किसी तरह से हमको गुरु उस चीज को बता दें, पर लेकिन जो चीज मान लो मुख से बताने की नहीं है तो गुरु उसको जिंदगी भर साथ लगे रहो वो बता ही नहीं सकता और आप जान नहीं सकते। वो हमेशा इधर उधर चिपके हुए ही दिखाई देंगे। और जो एक तीसरा ग्रुप है वो उनका बनता है जो सच्चे शिष्य गुरु के पास जाते हैं, वो अपने पूरी उनकी जो कसौटी है उस पर खरे उतरते हैं और वो उसको लख लेते हैं। अब उनको न तो निंदकों से कुछ लेना देना होता है और ना ही उनको चापलूसों से कुछ लेना देना होता है, क्योंकि उनको तो यह है कि भाई हमारा काम हो गया, हम ठीक हैं और हमारा गुरु ठीक है, हमें दुनिया से क्या लेना देना। तो ये हर जगह चलती हैं और चलती रहेंगी, इसमें कोई दुराया नहीं है। तो जिनको मिल जाता है तो उनके मान लो कमेंट वगैरह सारी चीजें बंद हो जाती हैं, बहसबाजी वगैरह प्रश्न वगैरह सब कुछ उनके बंद हो जाते हैं। लेकिन उनकी देखा दूनी ही हम पढ़ तो रहे हैं पहली क्लास में और हम ये चाहते हैं कि हम पीएचडी कर लें, यानी पीएचडी का ज्ञान हमको मिल जाए। और पहली क्लास के हम छात्र हैं, किसके हिसाब से, यानी उस ज्ञान के हिसाब से जिसमें हम चल रहे हैं। तो मान लो पहली क्लास का बच्चा पीएचडी की पढ़ाई कैसे समझ लेगा। अगर उनसे यह भी पूछा जाए कि पीएचडी कहते किसको है तो वो यही नहीं बता पाएगा कि पीएचडी का मतलब क्या है, बस सुन लिया। लेकिन पीएचडी के भी वो छात्र नहीं बनना चाहते, पीएचडी के भी गुरु बनना चाहते। तो इतनी बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है। क्यों सुन ली ना हमने कि यार वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, वो भी उस गुरु का चेला है, मैं भी उन गुरु का चेला हूं। तो यानी वो यानी इस पद पर पहुंच गया, वो गुरु पद पर पहुंच गया और मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो हम मांग भी ऐसी रख देते हैं जिसका कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और इसका मान लो क्या कुछ हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। देखो जिह कारण सिद्ध्या पचे, तो ऋषि मुनि सिद्ध और साधक सब को नहीं मिल पाया। क्या नहीं मिल पाया, परमात्मा मिल नहीं पाया, मोक्ष जिनको मिल नहीं पाया, जन्म मरण जिनका कट नहीं पाया। क्यों नहीं कट पाया, क्योंकि वो मन के दायरे में ही रह गए। और हम डायरेक्ट मांग कर देते हैं गुरुजी से कि हमारा मन बस में कर दो। अच्छे अच्छे यानी देवता कर नहीं पाए, ऋषि मुनि कर नहीं पाए, और आप मान लो पहली क्लास के छात्र हो, समझ कुछ आपको है नहीं, और आप ऐसी मांग रख दो कि मन बस में कर दो जी, हैं? मन बस में करने की कृपा कर दो, मन बस में कर दो। तो ये कि ये बचकानी चीजें हैं, बचकानी चीजें हैं। हाँ कर सब कुछ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये देखो कि तुम कहां चल रहे हो। क्योंकि जब तक तुम नहीं चलोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तब तक आगे आप पीएचडी की पढ़ाई तक नहीं पहुंच सकते, तब तक वो चीज आपकी समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि प्रेम की अगन हो, प्रेम होना चाहिए पहले नंबर तो, लेकिन प्रेम हमको कहां पर है ये हमको खुद देखना पड़ेगा कि हमको संसार में किससे ज्यादा प्रेम है। क्या हम परमात्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हमें वो करना पड़ेगा। क्या हम मान लो सत्संग से या गुरु से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, नहीं करते। अपने दिल से पूछे, हम नहीं करते तो आपको मान लो वो पढ़ाई नहीं मिल सकती। लेकिन उसमें शुरुआत है चलें हम। क्यों चलेंगे, कब कि हम इस संसार से इतना मोह करते हैं और अपने शरीर से इतना मोह करते हैं, प्रेम तो हम जानते ही नहीं है अभी। और इसके लिए मोह के लिए साफ कह दिया कि मान लो मोह सकल व्याधन कर मूला। क्या मन नहीं लग रहा, कि मन उछिट रहा है,
कि मान लो भजन पे नहीं लग रहा, इधर उधर भाग रहा है, कि क्लेश रहता है मन में, झंझट रहते हैं, ये सारी क्यों है? ये मोह के कारण ही है। तो मोह सकल व्याधन कर मूला। अब इसका मान लो रीजन क्या है, कैसे ये खत्म होगा? कि सत्संगत और हरि कथा, सत्संगत और हरि कथा तेह बिन मोहन भाग, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तेह बिन मोहन भाग और मोह गए बिन राम पद, यानी जिसको आप जानना चाहते हो कि मैं ही वो राम बन जाऊं, मैं ही वो गुरु बन जाऊं, मैं ही वो सर्वोपरि मान लो सत्पुरुष बन जाऊं, यही तो चाहते हो, यही तो एक मान लो चाहना है, और इसमें उतरना नहीं चाहते कि सत्संगत और हरि कथा, न तो सत्संग से प्रेम है, न गुरु से प्रेम है, न परमात्मा से प्रेम है, तो इनके बगैर मोह भाग नहीं सकता और वो पद हमें मिल नहीं सकता। तो सत्संगत और हरि कथा तेह बिन मोहन भाग और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। यानी जो हमको राग है ना, ये मोह, मान लीजिए ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है, एक ऐसी भी वस्तु है, एक ऐसा भी परमात्मा है कि जिसको देखने के बाद फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता, फिर सबसे अच्छा वही लगता है। लेकिन अब वो यहाँ की चीज है क्या? हाँ, जब तक इसमें लिप्त रहोगे, यानी इतनी ऊंची चीज है जो कभी कभी किसी किसी को मिल पाती है और आपकी डायरेक्ट मांग वही रहती है कि मेरा भी वही हो जाए, मेरा भी वही हो जाए। तो भाई हो तो सबका सकता है और होगा, लेकिन कब होगा? जब आप बनोगे उस काबिल तब। तो बनने की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। क्यों भाई? साहब ने साफ फार्मूला दे रखे उन्होंने कि पहले दाता शिष्य भया, पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, और पाछे दाता गुरु होए, जब नाम दे बख्शीस। तब उस नाम की हमको समझ आती है कि वो नाम है क्या। यानी तन मन और शीस हमको देना पड़ता है। अब मन तो हमारा घर परिवार में, संसार में भागता रहता है, तन के लिए दिन रात हम खटते रहते हैं, और अहंकार हम छोड़ना नहीं चाहते। शीश देने का मतलब मान लो कोई सिर काटना नहीं है, अहंकार हम छोड़ना नहीं चाहते, समर्पण हम करना नहीं चाहते, और उस पद पर हम बैठना चाहते हैं। तो ये इसी तरह से ये तीन ग्रुप बन जाते हैं, और ये गुरु का इसमें कोई नुकसान नहीं है, तीनों गुरु का ही फायदा करते हैं। आज तक मैंने जो है वो बात नहीं कही, कभी नहीं रखी, लेकिन कई मान लो डायरेक्ट फोन मेरे पास आए कि आप मान लो इस बात को क्यों नहीं रखते, तो मैंने कि चलो रख देता हूं मैं कि तीनों ही गुरु का फायदा करते हैं। क्योंकि जो निंदा कर रहा है वो भी गुरु की निंदा कर रहा है, तो गुरु का ही फायदा कर रहा है, तो गुरु का नाम तो कर रहा है। अगर रावण न होता तो राम का इतना नाम ना होता, कितने भी अच्छे कर्म कर लेते। रावण था तो राम का नाम हुआ, कंस था तो कृष्ण का नाम हुआ। तो निंदक भी फायदा ही करता है। इसीलिए साहब ने कहा कि निंदक से भी कभी आप घृणा ना करो। साहब कहा साहब ने, तो निंदक नीरे राखिए, उससे भी प्रेम से बातें करो। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सामुन के निर्मल करे सुहाए। यानी निर्मल आपको निर्मल नहीं करेगा, आप तो निर्मल है ही हैं, लेकिन जो निंदा पीछे कर रहा है ना, जब आप उसे अपने सम्मुख बुलाएंगे, पास बिठाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक निर्मल हो जाएगा, अपने आप निर्मल हो जाएगा। जब भी मैं कहता हूं जो भी निंदा कर रहे हो, गुरु की कर रहे हो या मेरी कर रहे हो, सामने बैठ के बात करो, सामने बैठ के बात करोगे तो गारंटी है इस बात की, ऑटोमेटिक ही आप 2-4 मीटिंग में, सत्संगों में अपने आप में सुधार आ जाएगा, आप निर्मल होने लग जाएंगे। ये पावर होती है गुरु की। लेकिन अब ये बातें आजकल तो महाराज मोबाइल का सिस्टम हो गया, फटाफट दे व्हाट्सएप मीडिया में, सोशल मीडिया का जमाना है, सम्मुख कोई मिलना नहीं चाहता, तो निर्मल होगा कहां से। लेकिन उल्टा करते हैं, गुरु को निर्मल क्या करोगे भाई? गुरु तो पहले ही मान लो सब पद से निकला हुआ है, वो तो चौथे पद में ठहरा हुआ है पूर्ण गुरु।
तो वो तो तुम तीनों को कंट्रोल कर रहा है, चौथे में बैठ करके तुमको भी पार कर सकता है, अगर के तुम निंदा उसके सामने आकर के करने की हिम्मत करो। तू क्यों कि सामने आपकी हिम्मत नहीं पड़ सकती? क्यों? पता नहीं इन्होंने ये काम किया है कि नहीं किया, हमने सुना था। अब कैसे कहोगे? सुना था ना, लेकिन ये किया है कि नहीं किया, अब कैसे पूछें इनसे, कैसे कहें? तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी अच्छी बातों का अल्ट्रेशन आपके ऊपर जरूर होगा, बुरी बातों का हट जाएगा, बोलेगा जो हमने सोचा था वो तो नहीं निकला। तो यानी गुरु में वो पावर है, परमात्मा में वो पावर है, सत्संग में वो पावर है कि वो अपने निंदक को भी तारता है। अब जो मान लो सेवा में लगे रहते ही दिन रात, जैसे भी लगे किसी तरह से, जैसे बीज पड़ता है ना, उल्टा पड़ जाए सीधा पड़ जाए, लेकिन जब उसके संपर्क में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जमेगा, तो जरूर जमेगा और अपना काम भी करेगा। बेशक कम पैदावार करे, लेकिन जम करके अपना कार्य जरूर करेगा वो, तो उनका भी कल्याण करता है। और जो तीसरे वाले हैं, जो श्रद्धा भाव से मान लो गुरु के संपर्क में पहुंचे, किसके लिए? सिर्फ उस ज्ञान के लिए, और वो ज्ञान उनका मिल गया, वो खुद भी तर गए, औरों को भी तारते हैं। तो अब इसमें बड़ा भेद है। आप बुद्धि से सोचोगे, जीवन भर आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते। मैंने कई बार ये कहा है, और हकीकत भी ये है कि गुरु सत्संग में या किसके सामने किस तरह की बातें कर रहा है, सत्संग में कैसी बातें कर रहा है, किसको किस तरह से गाइड कर रहा है, उस बात पे तुम कभी ध्यान मत देना। क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उस पर ध्यान देना जो तुमसे करने के लिए कहा गया है। और अगर उस पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो क्या होगा? इनको कहा जाता है कानों के कच्चे हैं। गुरु भी आजकल कानों के कच्चे हैं, तो वहां पर भी फिर लाग लपेट होना शुरू हो जाती है जब कानों के कच्चे हो जाते हैं। क्योंकि चापलूसों का तो काम ही ये होता है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। और उनकी बातों पर अगर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप उनकी बातों को सत्य मान करके उस पर कमेंट कर दोगे, और कमेंट कर दोगे तो उसका नतीजा गलत निकलेगा। लेकिन सत्य को जानने वाला इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं उसका होता, वो सिर्फ इसमें रहता है, किसमें रहता है, और रहना आपको चाहिए। क्योंकि जिसमें मान लो गुरु रहता है वही आपको सिखाता है। यही अनुभव का ये खेल होता है कि आपसे जो गुरु ने कहा है वो सत्य है, बाद बाकी जो कुछ कह रहा है कोई सब झूठ है, हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमने कानों का कच्चा नहीं बनना, सिर्फ उस बात पे हमने ध्यान देना है कि गुरुजी ऐसे तुम्हारे बारे में कह रहे थे, क्या वो शिष्य ऐसे कह रहा था, वो ये कर रहा था। इन बातों पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि इनको कहा जाता है कानों का कच्चा। यानी वो भी कानों के कच्चे, वो जवान के कच्चे, तुम कानों के कच्चे, दोनों ही कच्चे हो। और साहब को चाहिए पक्का, एकदम सॉलिड खरा सोना। तो हमको खरा सोना पक्का एकदम बनना पड़ेगा। अब गुरु की बातें लेकर के मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पहले भी आए, अब भी आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन मैं कभी उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि मेरे को जो आदेश मेरे गुरु ने दिया है मैं सिर्फ उसका पालन कर रहा हूं और करता हूं। बाद बाकी उनकी लाग लपेट से, बातों से मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जहां पर भी जरा रत्ती भर भी आपने उस तरफ सोचा, वहीं आप गड्ढे में चले जाएंगे। तो यह आपको सोचना ही नहीं है, और स्थिति परिस्थिति के अनुसार गुरु क्या निर्णय लेते हैं यह गुरु के ऊपर है। यह कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ,
सबका इतिहास, सबकी रामायण, सबकी गीता अपनी स्वयं की होती है, गुरुओं की अपनी अलग होती है। किसी से उसको मान लो मैच नहीं किया जा सकता। कब क्या होगा, क्योंकि हर जीव के कर्म अलग हैं, तो उस कर्मों के हिसाब से, किस हिसाब से किसके कर्म काट के कहां पर किसको स्थापित करना है, कैसे किसको उठाना है, तो ये बुद्धि से परे का खेल है। तो आप लोग इसको समझ ही नहीं सकते कभी भी। अब जिस तरह से देखो सन 3 में मैं पूरी तरह से भक्ति में घुसा था। जब मुझे बोध हुआ कि आखिरकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस समय ही यह बोध भी हुआ कि कोई ऐसी भी शक्ति है कि मौत को भी रोका जा सकता है, और ऐसी भी पावर है कि हम ऐसे भी हो सकते हैं कभी हम मरे ही ना, अमर भी हुआ जा सकता है और मौत को भी रोका जा सकता है। तो अब जिज्ञासा तो सबको होती है। जब ये चीजें सामने आ गई कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा ज्ञान है, तो जब खोजने के लिए जब हम लगते हैं, बोध हमको होता है, पहले खोजने के लिए जब लगते हैं तो वो मिलता है, ऐसी बात नहीं। तो मिला। अब मिलने के बाद, क्योंकि साहब ने साफ बताया कि अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जोरी कोई एक नजर आवे। अनुभव होता कब है? अनुभव पहले सामने कोई चीज हमारे होती है और उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं, तब उसका अनुभव हमको होता है। अनुभव कोई सबसे बड़ी चीज है। अनुभव पहले देखो, देखने के बाद उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के बाद क्या उसका अनुभव हुआ, तब वो निकल के आता है अपना अनुभव, उसको अनुभव कहा जाता है। तो जब सन 3 में ये कहा गया मेरे से, अनुभव मेरे साथ निकल के आया कि अब तो बच गया है, लेकिन 12 साल बाद हम जरूर मार देंगे। मार दे हुए तो भाई मारने का, मैं बचाने वाला भी तो कोई होगा। तो किसके लिए? हम तो भक्ति कर रहे हैं, यानी खुद को भी बचाया जा सकता है और तुम जिसको चाहो उसको भी बचा सकते हो। ये भी है, यही तो मान लो भक्त का खेल है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, बचा सकता है वो। तो ये हमारे सुमित के लिए था कि 12 साल के बाद फिर आऊंगा। बोलेगा फिर बचा लेना, क्या करेगा? बोले अब तो चल जा रहा हूं मैं। तो चल भाई ठीक है। तो सन 3 के बाद खोजते खोजते, गुरुओं में भागते भागते, साधनाएं करते करते, खोजते खोजते, जब जो आज वर्तमान में हमारे जो गुरु हैं राम कुमार साहब, जब हमको मिल गए और वो समय भी आ गया, जब तक मान लो 12 साल वो पूरे हो गए भक्ति करते हुए, उनके साथ लगे हुए, नाम में चलते हुए, जब ये हो गए पूरे, वो समय भी आ गया। तो एक दिन वो समय आया, तो गुरुजी को फोन किया कि गुरुजी इस तरह से बात है। तो गुरुजी ने आदेश किया कि भाई तुम जो नाम जानते हो उस नाम को दे दो, नाम को दे दो। बोले कुछ होने वाला नहीं है। तो आदेश तो हो गया। भाई कह रहे कि गुरुजी ने आदेश ही नहीं दिया, वो नाम ऐसे ही देने लग गए। भाई बिना गुरु के आदेश के किसकी हिम्मत है कोई नाम दे देगा? और नाम अगर देगा भी तो वो फलित कभी होता नहीं। फलित होने के लिए गुरु का आदेश आवश्यक है। तो बिठाल करके वो नाम दिया। नाम देने के बाद में वो सारा सिस्टम हट गया। अब उसके बाद शादी का नंबर आया, शादी हो गई। अब शादी के बाद में जब बहादुरगढ़ वाला आश्रम बना था, तो उस आश्रम के अंदर
यहाँ से भी संगत पहुंची थी, हमारी गली के कुछ रिश्तेदार भी थे, सभी लोग वहां पहुंचे। तो देखो नियति अपना खेल कैसे खेलती है और गुरु अपना खेल कैसे खेलता है, इस चीज को समझना आम आदमी के बस की बात न थी, न है, न कभी होगी। जब भी बाबा तुलसीदास ने कहा कि जो कोई कहे संत हम चीना और दोनों कान हाथ गए लीना, बोले जब बेवकूफ ये कहते हैं कि हम वो संत को जानते हैं, बोले मैं उनकी बातों को सुनता ही नहीं, कानों में उंगली लगा लेता हूं। बोले संत के विषय में कोई नहीं जान सकता, संत के विषय में तो संत जितना बताता है, जिस काबिल आप होते हैं उतना ही आप जान पाओगे। बाद बाकी मतलब ही नहीं होता कि संत को आप संपूर्ण जान जाओ, क्योंकि अगर जान गए उसको पूरी तरह से फिर तो आप वही हो गए ना, फिर बचा क्या। तो वहां पर एक ऐसी नियति ने अपना खेल खेला कि गुरुजी का मान सम्मान होने के बाद में जो हमारी यहां की संगत थी, उन्होंने नीचे हम बैठे हुए थे तो मना करते हुए जबरदस्ती गले में मालाएं पहना दी। जब मैं इतनी सारी मालाओं को देख करके वहां के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि कुछ लोग इसीलिए आते हैं सत्संग में कि हम गुरु के पास जाएं और हम गुरु बन जाएं, उनका और कोई मकसद नहीं होता कि इन गुरु के पास बहुत तंगड़ा ज्ञान है, अगर हमको ये इनसे ज्ञान मिल जाए तो हम आगे आ जाएंगे। लेकिन जब उनको लगा कि इनका तो शिष्य गुरु बना हुआ तैयार है, तो हमारा नंबर आने वाला कहां है, तो वहां से उन्होंने नंबर काटा। गुरुजी से साफ कह दिया गया कि अगर आश्रम चलाना है, इसमें रहना है, तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। और हमने इसीलिए इतना पैसा लगाया है कि भाई किसी तरह से हम मान लो इस आश्रम के ठेकेदार बन जाएं, गुरु बन जाएं। तो गुरुजी ने वही आदेश किया, बोले कि ऐसा है, आज के बाद इस आश्रम में मत आना, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। पोजीशन ये है, बोले कि आप अपने घर पर ही सत्संग करो और मुझसे मिलना है तो आप कुटिया पर मिल लो। जब कुटिया पर मैं मिला जाकर के, वहां भी बोला कुटिया पर जाकर के मिले, तो कुटिया पर साहब ने क्या कहा, देखो बड़ी समझने की बात है। उन्होंने कहा कि अपने घर पर तुम जो मर्जी करो, आजाद हो। जब बाप को पूरा भरोसा होता है ना बेटे पर कि ये गलत कार्य कर ही नहीं सकता, जब जाके पूरी तरह से उसके हाथ में चाबी देता है कि ले अब तू जो मर्जी कर, क्यों पता है कि अब ये गलत कर ही नहीं सकता, क्यों अगर गलत करेगा तो नाम तो बाप का ही खराब होगा ना। तो इस तरह से उन्होंने आदेश का मैं पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा अनुसार ही, उनकी इजाजत लेकर के ही एक छोटे से घर से आज ये पूरा हॉल बना दिया गया। कोरोना था, कोरोना के चक्कर में यहां पर वो नहीं आ पाए, नहीं बुला पाया, मैं भी उनसे ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन लोगों ने कुछ अलग ही अर्थ निकालना शुरू कर दिया। तो देखो सत्य कभी छिपता नहीं और सत्य को कुछ चीज की जरूरत ही नहीं होती, उसके पास में सब कुछ अवेलेबल होता है। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सब कुछ दे करके इस जगह बिठा दिया है, तो मुझे तुम्हारे आश्रम की या शिष्यों की या किसी की क्या आवश्यकता है, तुम जो मर्जी करो भाई। हाँ तुम लोगों को जरूरत है तो मिल सकते हो, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। अब इससे आगे का अगर कोई आदेश होगा कि गुरुजी का आश्रम संभालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मुझे नहीं पता। मैं तो यहां पर जो मुझे आदेश मिला वो उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूं, सत्संग करता हूं। बोले घर में रह करके ही, यहीं पर रह करके तुम्हें सब कुछ करना है, वो मैं कर रहा हूं। नाम का भी मैंने बता दिया कि नाम का आदेश कैसे मिला।
और यहां पर सत्संग का आदेश कैसे मिला ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अब समय और परिस्थिति के अनुसार, जब मैंने बताया आपको, जब चापलूसों का यह ग्रुप बन जाता है, अब गुरुजी को और भी तो बनाने हैं, तो भाई चापलूसों की बात तो माननी पड़ेगी। भाई ये तो बन गया, इसे तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो बन गया तो बन गया। लेकिन औरों को बनाने के लिए अगर इनकी बात नहीं मानता तो ये गड्ढे में जाएंगे। तो अब इस बात को समझना आम आदमी के, आम जीवों के बस की बात न थी, न है, न कभी होगी। तो गुरुजी ने बहुत समय पहले ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि इस ज्ञान को जानने वाले, जनाने वाले कुछ लोग बने। जो बन गया उसे आदेश कर दिया, अब औरों के पीछे लग रहे हैं कि यार और कुछ लोग बन जाएं। अब मेरे से कहते हैं कि यार तुम बाहर क्यों नहीं जाते? मैंने कि मुझे आदेश ही नहीं है भाई, मुझे तो गुरु का काम है, गुरुजी का काम है बनाने का। मेरा काम तो यहीं पर करने का है, जो मुझे आदेश मिला है वो मैं कर रहा हूं। आगे जैसी साहब की इच्छा होगी, जैसा आदेश होगा वैसा मैं करूंगा। तो देखो, सांच को आंच नहीं होती, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता न थी, न है, न कभी होगी। क्यों? कि जिसके लिए जन्मों जन्मों से हम लालायत थे, वो वस्तु, वो चीज, वो परमात्मा हमको घर बैठे ही मिल गया, तो हम क्यों इधर उधर भागे फिरे? जब ही हमने ये कहा कि जिसकी थी हमको जरूरत, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे थे, कि जंगलों में मिलेगा, कि मस्जिदों में मिलेगा, कि मंदिर में मिलेगा, कि गुरुद्वारों में मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिला। जब गुरु की कृपा से मिला तो जन्मों जन्मों की भक्ति के बाद इस घर संसार में रहते हुए ही मिल गया। तो जिसकी थी हमको जरूरत वो तो हमको मिल गया, और हम तो उसके हो लिए और वो हमारा हो लिया। तो इसके अलावा हमको क्या चाहिए? तो न तो हमें किसी के मान सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि इसी को कहा जाता है कि संत। संत, मैंने बताया था कि संत हमेशा शांति की तरफ बढ़ता है, शांति में रहता है। और फकीर कहा जाता है, फकीर जिसको कोई फिक्र नहीं, जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती। क्यों? कि एक भक्त हमारा जो बैठा है, ये चंद्रमान, पूछ रहा था, गुरुजी तुम अब भी पूजा पाठ करते होगे? हैं, कैसे करते होगे? भाई ध्यान करते होगे। मैं ध्यान का और पूजा पाठ का क्या मतलब है? पूजा पाठ का मतलब है हम किसी को रिझा रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, और ध्यान का मतलब किसी को हम ढूंढ रहे हैं। और जब रिझाने के बाद, ढूंढने के बाद वो मिल गया, हमेशा अवेलेबल है, तो मन की अभी तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि तेरे प्रश्न ऐसे रहते हैं। क्योंकि अभी तू, मैंने बताया ना, कक्षा 1 का बच्चा करता है अज्ञानता में। तो मन के सत्संग से जुड़ेगा, जब आएगा, सत्संग सुनेगा और सत्संग में चलेगा, भजन ध्यान में चलेगा, तब धीरे धीरे समझ में आएंगी कि आखिरकार भजन होता क्या है। साहब ने देखो सारे फार्मूले दिए हैं। उन्होंने कहा, बैठा रहे सो बनिया कहिए। जो कहते हैं ना कि हम तो साहब बैठे हैं, बैठ के भजन करते हैं। भाई बैठे हैं, बैठ के भजन करते हैं, आपको दिखाया जाता है ज्यादा शंकर जी समाधि में लगे हैं। बैठे रहे सो बनिया कहिए, और कुछ मिलेंगे आपको खड़े सुरी, हम तो खड़े होके करते हैं जी। और वो ठाणे रहे सो ग्वाल, और जागत रहे पहरुआ कहिए, और तेदर आयो काल। बोले जो जगता रहता है, रात भर सोता ही नहीं है, भजन ही करता है। बोले हम तो भजन करते हैं, काम ही नहीं, काम धंधा कुछ नहीं करते, दिन में भी भजन करते हैं, रात को भी भजन करते हैं, भजन करते हैं। तो जागत रहे पहरुआ कहिए, बोले पहरेदार है। तेदर आयो काल, बोले तीनों को काल खाएगा। काल से बचने का मैंने पहले ही फार्मूला आपको बताया था शुरुआत में ही, कि हमने खोज ये की कि काल से कैसे बचा जाएगा, मौत से कैसे बचा जाएगा, अमृत को कैसे प्राप्त किया जाएगा। यही साहब का ज्ञान है।
क्योंकि जन्म मरण का रोग हमारा कटेगा कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे। तो ये जब भाई जैसी जिसकी खोज होती है वो पाता है। संसार को तो खोजते खोजते जन्मों बीत गए। क्यों, कभी राजा बने, कभी महाराजा बने, कभी चक्रवर्ती सम्राट बने, कभी देवता बने, कभी ये किन्नर, दुनिया भर के जन्म हमने लिए। तो सब ज्ञान हो जाता है जब हम ज्ञान में उतरते हैं। तो उनमें जब वो हमेशा रहे ही नहीं, तो आज उनको रख करके, उनको लेकर के हम करेंगे क्या। जब वो नहीं रहे, हम जो बने थे, तो अब कैसे रह लेंगे, क्योंकि उससे गुजर के हम आ चुके हैं। तो अब उनकी इच्छा ही नहीं। हाँ, जिसकी जरूरत थी, जिसके लिए लालायत थे, वो मिल जाता है। तो यानी अटूट हमारा विश्वास, अटूट हमारी लगन जब उसी के लिए होती है तब वो मिलता है। लेकिन हम सबकी जेट भर के जाना चाहते हैं। क्या भाई, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, और हम गाड़ी चलाना खुद जानते नहीं है। भाई गाड़ी चलाना खुद जानते नहीं है और सबको बिठा लिया परिवार को गाड़ी में, चलो जी बैठो। अब नाव जा रही है, क्या होगा, एक्सीडेंट तो होगा ही ना। रोड पर जा रहे हो तो वहां एक्सीडेंट होगा, हवाई जहाज चला रहे हो वहां चलाना ही नहीं जानते। तो पहले चलाना तो सीखो, और जब चलाना सीख लोगे तो उसके बाद में ये एक ऐसी नाव है, एक ऐसा पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान जो सुना होगा रामायण में, कि जिसमें यानी राम की सारी सेना बैठ गई थी, सब बैठ गए उसमें। तो इसको पुष्पक विमान कहा जाता है। और वो पुष्पक विमान मिलता कब है, जब हम अभिमान रहित हो जाते हैं। अभिमान रहित, अभिमान कोई मामूली चीज नहीं है। यानी हमको ये भी ना रहे कि हम शरीर हैं, अपना सत्य का हमको ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं है, शरीरधारी हैं। और कोई ये एक ही शरीर नहीं है। पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमको ये 6 शरीर छोड़ने पड़ते हैं। 6 शरीर छोड़ने पड़ते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, विज्ञान और विधेय। अब इसका मैं आपको खुलासा करके बताऊं। गुरुजी के साथ एक बार हम गए थे राजस्थान। तो आप सबने हुकम सिंह का नाम सुना होगा। हुकम सिंह के घर पे, हुकम सिंह के घर में सत्संग था। वहां पर गए तो वहां पर एक नाथपंथ ज्यादा है राजस्थान में। तो गुरुजी के पास से एक नाथपंथी आया, तो उसने गुरुजी से कुछ कहा, गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ इशारा किया उसने, गुरुजी समझ गए तो बोले भाई तुझसे अकेले में बातें करनी पड़ेगी। तो गुरुजी ने एकांत में उससे बातें करी और बाहर आकर के खुलासा किया कि ये केवल को जानता है, ये केवल शरीर को जानता है, ये कोई मामूली नहीं है। लेकिन आगे का रास्ता इसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका गुरु आगे जानता ही नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। और बोले अब मैंने इसको आगे के लिए ज्ञान बता दिया है, अभी आगे निकल जाएगा। तो अब नाम जब सुना हमने केवल क्या होता है, गुरुजी ने समझाया, फिर कुछ बातें की। क्यों, अनुभव वाला तो पकड़ जाता है। केवल केवल मैं ही हूं, कोई मामूली खेल नहीं है। मैं बहुत इस पर सत्संग करता हूं, लेकिन यहां से कबीर साहब के ज्ञान की शुरुआत होती है। अब मैंने क्यों कहा, अब इसका मैं आगे खुलासा करता हूं। जब लौट के हम गुरुजी की कुटिया में आए, वहां से मान लो सत्संग करके घूम फिर के, तब तक हमको नाम नहीं मिला था गुरुजी से, नाम नहीं मिला था। क्यों कि देखो, जब हम कोई संस्था चला रहे हैं तो आपस में सलाह मशवरा करना जरूरी होता है, सबका जरूरी नहीं है। एक तो धुरंधर ऐसा होता है कि जिसे साहब के आदेश से लेना देना है, बाद बाकी दुनिया गई भाड़ में। चाहे दुनिया जाओ, चाहे घर परिवार जाओ, चाहे मान लो शिष्य जाओ, वो किसी की नहीं मानता है। जिसमें की गिनती हमारी आ जाती है, बोले कि किसी की मानते ही नहीं,
अपने धुन में मस्त रहते, क्योंकि हम सिर्फ साहब की मानते हैं, बात भाई किसी की नहीं मानते। या गुरु की मानते हैं, तो गुरु व साहब एक ही तो है। गुरु ने कह दिया कि ये काम होना है तो होना है, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। रिजल्ट कौन देखेगा? तुम देखोगे, हम क्यों देखें? आदेश तुमने दिया कि ये काम होना है, तो रिजल्ट भी तुम देखोगे, हमने तो करना है बस। तो देखो, जो एक समर्पण भाव से जो जीता है ना जिंदगी अपनी, वो समर्पण भाव से जो सत्संग में गुरु के साथ लगा होता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता किसी से भी। उसे सिर्फ मान लो साहब से, गुरु से लेना देना होता है। तो वो किसी से विचार विमर्श भी नहीं कर दिया, उसने जो साहब ने कहा, गुरु ने कहा, उसने फाइनल कर दिया, हो गया। तो वहां पर गुरुजी ने विचार विमर्श शिष्यों से किया उस समय, जिसमें जो संजय वगैरह थे, ताराचंद वगैरह, 2-4 लोग और थे पुराने, क्योंकि वो पुराने शिष्य थे भाई, हम नए थे उस समय। क्या भाई इनको नाम देना है, और मजे की बात, हमने नाम मांगा ही नहीं, कहीं नहीं मांगा। गुजरात गए थे तो रेवादास साहब से भी नहीं कहा कि तुम नाम दे दो, तो उन्होंने भी देखा कि हाँ ये काबिल है, जो काबिल है दे दिया। अब ये तो वो जाने और हम जाने, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मान लो गुरु भी नहीं जानता, क्योंकि वो साहब जाने और हम जाने, ये स्थिति भी बन जाती है। क्यों भाई? जानता तो है गुरु, लेकिन उजागर नहीं करता। तो उजागर करता है तो चापलूस नाराज हो जाते हैं, समस्या यह है। इसलिए वो उस बात को उजागर नहीं करता, नहीं तो चापलूस नाराज हो जाएंगे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये तो आपको देखना है। भाई सच्चे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता है, अब ये किस काबिल हैं, इनको देना है कि नहीं देना, ये आप देखो, और आपकी जिम्मेवारी है, हमें क्या पता है। तब गुरुजी ने मुझे नाम दिया, और नाम देने के बाद ज्यादा समय नहीं लगा, 1 हफ्ते में मैंने रिजल्ट निकाल के दिया। कि गुरुजी मैंने ये चीज देखी है। तो गुरुजी ने कहा कि उसने तो केवल देखा था, तुम तो डायरेक्ट विज्ञान में प्रवेश कर गए। बोले इसे विज्ञान शरीर कहते हैं, बोले आपने डायरेक्ट विज्ञान में प्रवेश किया है। मैंने गुरुजी जो उसको आप केवल तो मैं पहले कर चुका था, क्योंकि जीवन में बहुत गुरु बनाए हैं, और प्रारब्ध से गुरुओं की खोज ही रही है। और करा क्या है जीवन में? जीवन जन्मों जन्मों से गुरुओं की ही खोज की है, उस सत्य की ही खोज की है। जब जाकर के वो सत्य तक कहीं पहुंच पाता है, कोई खिलौना नहीं है कि फटाफट यानी हमको नाम दे दो जी, मन बस में हो जाए, खिलौना नहीं है। तो डायरेक्ट यानी उसमें प्रवेश किया, और कैसे किया पूरी वो प्रक्रिया मैंने गुरुजी को बताई कि पहले क्या हुआ, उसके स्टेप में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और क्या मुझे नजर आया। अब उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि विज्ञान और विधेयी में फर्क क्या है, जिसके लिए शायद मान लो बार बार कहते हैं कि जिसका रूप वर्ण नहीं रेखा और वो साहेब हम प्रकट देखा। मैंने कि मैं विज्ञान को देख रहा हूं, और विधेयी में और विज्ञान में फर्क क्या है, मुझे नजर मानी इसमें फर्क बताइए, मुझे नजर नहीं आ रहा ना। बोले कि अभी इसमें धब्बा है, ध्यान से देखिए। तो अब वो धब्बा क्या होता है अनुभव वाला ही जान सकता है, अनुभव वाला ही बता सकता है कि धब्बा कहते किसको हैं, और उसमें घुस के मान लो क्या होता है। लेकिन लिखा पढ़ी वाला, सुना वाला तो महाराज न केवल को बता सकता है, न विज्ञान को बता सकता है, न विधेयी को बता सकता है। तो देखो अनुभव की बातें तो ये होती हैं। आज जब कुछ लोगों की ज्यादा ही रिक्वेस्ट थी कि आप गुरुजी के बहुत पुराने शिष्य हैं, तो अपना अनुभव आप मान लो रखते क्यों नहीं। मैंने कहा भाई अनुभव मैंने कि रखो, तो मैंने मानेगा कौन? बोले माने या ना माने, लेकिन सत्य का काम तो सत्य को प्रचार करना है, मानने ना मानने से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के लिए साहब ने कहा था, और हमने भी साहब से कहा, वादा किया वो, यानी गुरु और शिष्य की जब बात होती है
अरे वादा किया वो निभाना पड़ेगा, विदेही का डंका गुरुजी बजाना पड़ेगा। अधूरे गुरु कोने छिप जाए जाके, विदेही का डंका गुरुजी बजाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे गुरु ने मुझे इस तरह से दिया और इस तरह से मुझे प्राप्त हुआ, और आगे इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं गुरु के आदेश के अनुसार। तो आज इतने के साथ ही, इस अनुभव के साथ ही मैं सत्संग को समाप्त करता हूं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब, गुरुदेव के साहेब की जय।